कलाम पाक में हर एक लफ्ज़, हर एक ज़ेर ज़बर ही खूबसूरत है। आज तक कभी हमने किसी के पास कैलीग्राफी का हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं किया। लिखने में सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि एक ज़ेर एक ज़बर में कहीं छूटने ना पाए। रमज़ान का पाक महीना बरकत का महीना चल रहा है और ऐसे में जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो रोज़े नमाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जोहार नमस्कार आदाब, हज़ारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। और ऐसे में रमज़ान के इस पाक महीने में लगातार आप कुछ स्पेशल स्टोरीज़ देख रहे होंगे। गलियों को सोंधी सोंधी खुशबू देने वाले जो पकवान होते हैं उसकी स्टोरीज़ देख रहे होंगे। और ऐसे में आज हम लोग आ पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से, बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद मुनाज़िर भाई साहब के पास। ये ख़ास व्यक्ति इस वजह से हो जाते हैं पूरे मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए क्योंकि ये कुरान शरीफ लिख रहे हैं अपने हाथों से। तो इनसे ही जानेंगे कि ये विचार इनके मन में कैसे आया और इस तरह से ये इंटरव्यू के लिए भी क्यों मना कर रहे थे। जाहिर तौर पे इनको हाईलाइट होने का शौक़ नहीं है, ये खुश होकर के अपनी खुशी के लिए अपने किसी विचार से इसको लिख रहे थे। तो सबसे पहला सवाल जो होगा मुनाज़िर भाई, वो आपके लिए यही होगा कि विचार मन में कैसे आया। सबसे पहली बात कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि ये पवित्र किताब यानी पाक किताब कुरान मजीद आप पूरा अब तक पढ़े नहीं हो तो ये मुकम्मल करो पढ़ने के लिए। तो हम कभी मुकम्मल किए नहीं थे। तो जहन में ऐसा है कि एक दो बच्चियाँ जो हैं कलाम पाक किताब जो है वो धागा से लिख दी 7 सालों में। तो हम क्यों ना अपने हाथ से, हाँ दो लड़कियाँ मिलकर 7 साल यानी 14 हो गया ना। तो वो लिख सकती तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। यही जहन में आया कि मेरी माँ कहती थी कि आपको पढ़ना है। तो हम सोचे कि ऐसा हम खुद लिखते चले जाते हैं और कुछ लिख भी देंगे पूरी कुरान और पढ़ भी लेंगे। तो बस लिखना शुरू किए। कुछ दोस्तों का, कुछ घर वालों का हिम्मत और हौसला अफजाई रहा और लिखना शुरू किया। अभी इंशाअल्लाह कितने पारा लिख चुके हैं? करीब 1 या 1.5 पेज बाकी है। 10 पारा मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ये पूरा कंप्लीट मुकम्मल हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो हमें लग रहा है कि अगले रमज़ान के महीने में आपसे मुलाकात होगी, पूरा का पूरा कुरान शरीफ लिखे हुए होंगे आप। इंशाअल्लाह पूरा कुरान पाक हम आपको मुकम्मल इंशाअल्लाह करके देंगे। ये रमज़ान अब जो आने वाला वो इंशाअल्लाह पूरा कंप्लीट होगा जी। अच्छा, सबसे खूबसूरत जो उसमें आयत है वो कौन सी लगती है आपको? कलाम पाक में हर एक लफ्ज़, हर एक ज़ेर ज़बर ही खूबसूरत है। यानी इसमें कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा है कमतर है। तमाम ऐसे मतलब सूरह यासीन शरीफ है, आयतल कुर्सी वगैरह है, सारा का सारा ही। चूँकि ये अल्लाह ताला जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये उतारा गया किताब जो 23 साल के तवील अरसा 23 साल में उतारा गया। तो ये एक कंप्लीट हम लोगों के लिए मतलब मार्गदर्शन करता है, रहबरी करता है। और ये किताब का हर एक चीज़ ही खूबसूरत है, अच्छा है और किसी को कमतर हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अरबी में है ये सारा। और ऐसे में क्या कहीं प्रैक्टिस करी है आपने, कहीं पे रियाज किया है लिखने का? आज तक कभी हमने किसी के पास कैलीग्राफी का हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं किया, कहीं नहीं, बस खुद लिखते चले गए। जो लोग देख रहे हैं, क्यों लिखना चाहिए इस तरह से किसी भी धार्मिक पुस्तक को? क्यों इस तरह से लिखने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात, धार्मिक पुस्तक हमें सही मार्गदर्शन करता है। अगर इसका हम ट्रांसलेट पढ़ते हैं तो अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे विद्वान भी इसको देख के जो सही रास्ता क्या है, कैसे चलना है हमें, ये हमें बताता है। और इससे लोग मैंने पढ़ना चाहिए ताकि लोग सही मार्गदर्शन जो बताया गया है, अल्लाह ताला ने बताया कि हमको चलना कैसे, करना कैसे, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये नैतिकता सिखलाती। हाँ, नैतिकता जी। अच्छा, ये जैसे आप लिख रहे हैं लगातार, तो क्या आपका रूटीन होता है लिखने का? जैसे अभी सुबह हमने लगभग 1 साल से इनसे हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और आज जा कर के मुलाकात हो रही है, वो भी इतने पाक और पाकीज़ा महीने में। तो ये क्या शेड्यूल होता है आपका लिखने का? किस वक्त लिखते हैं आप? प्रतिदिन लिखते हैं या साप्ताहिक? चूँकि टाइम अभी नहीं है, हम चूँकि कहीं प्राइवेट सेक्शन में काम करते हैं अकाउंट्स का, तो फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर लिख लेते हैं और रात में फिर आते हैं जब ड्यूटी से तो इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर लिख लेते हैं। यही हमारा शेड्यूल है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हर एक वर्ण, हिंदी में बोलेंगे तो हर एक वर्ण, हर एक
जो शब्द है या फिर हर एक लफ्ज़ लिखने में, वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उर्दू लिखते हैं तो उतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें लिखने में सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि एक ज़ेर एक ज़बर में कहीं छूटने ना पाए। अगर छूट जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। हम सवाब के गर्ज से लिख रहे हैं, ये गुनाह हो जाएगा, हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। इसी वजह का हर एक ज़ेर ज़बर बहुत देख के बारीकी से लिखना होता है, जो हम इसको ध्यान दे के लिखते हैं। वरना अगर ऐसा लिखना होता तो पराठे के साथ आदमी लिख लेता। लेकिन इस बात की हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं हो, कहीं कोई ज़ेर ज़बर ना छूट जाए, और मेरा मकसद जो है वो कहीं और हमको लेके जाए, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे कुरान लिख रहे हैं आप, तो ऐसे में जो सबसे बेहतर महसूस जो होता है लिखते समय, जाहिर तौर पे बहुत बेहतर महसूस करते होंगे आप, बहुत अच्छा फील करते होंगे, बहुत यूँ कहें हिंदी में तो श्रद्धापूर्ण महसूस करते होंगे। जाहिर तौर पे इतनी बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा मतलब धार्मिक किताब तो यूँ कहें कि एक धर्म का सबसे मुख्य चीज़ होता है। यूँ कहते हैं कि रैक्स पे अगर आप कई पुस्तकें रखे हुए हैं तो कोई भी धार्मिक पुस्तक सबसे ऊपर रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं रख सकते, और वो भी ढकी हुई होनी चाहिए। क्या महसूस करते हैं? सबसे पहली बात ये बताना हम चाहते हैं कि हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में 4 पेज का नोट्स लिखना होता था तो बड़ा बोझा सा लगता था कि हम कैसे लिखेंगे, ये वो लिखेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोटी किताब, हर एक दिन हम जब लिखने के लिए बैठते हैं तो एक उत्साह, एक खुशी महसूस होती है कि हम इतनी मोतबरक किताब को हम लिख रहे हैं, और एकदम ऐसा लगता ही नहीं, बड़ा कंफर्ट फील होता है और खुशी होती है। चलिए आज हमने यहाँ से यहाँ इस पेज में गए, आज दूसरा पेज कंप्लीट हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से काफ़ी खुशी मिलती है। ये कभी वैसा नहीं लगा जैसे नोट्स लिखने में हमको 4 पेज में बहुत तकलीफ़ होती थी, तो इतनी मोटी किताब लिख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता, बहुत खुशी होती है। समझिए कि ये अल्लाह का फजल करम है। और अगर एक बात बताना चाहते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं एक ज़ेर और एक ज़बर और तस्दीद लिख देता। हम हमेशा लिखते तो अल्लाह ताला से दुआ मैं करता हूँ कि अल्लाह मेरी ये औकात नहीं कि मैं लिख लूँ, ये तेरा ही फजल करम है कि मैं लिख रहा हूँ। अल्लाह तू ये किताब मेरे से लिखवा रहा, तो बहुत खुशी होती है हमें। और जब तक अल्लाह राज़ी नहीं हो तो मैं ज़ेर और ज़बर भी नहीं लिख सकता हूँ। अल्लाह राज़ी है तो मैं लिख रहा हूँ, वो ना चाहे तो मैं ये एक ज़ेर और एक ज़बर भी नहीं लिख सकता हूँ। ये बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होकर के आप कह रहे हैं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, क्यों उनको इस तरह के कार्य करने चाहिए? कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो सही मार्गदर्शन करता है, वो उसको अगर पढ़े तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कोई गलती है, इसलिए हर एक को धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। अच्छा, जैसे घर वालों का क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि हर दिन आप कुरान शरीफ लेकर के बैठते हैं और अपने कागजात लेके बैठते हैं और उसमें जो है अपने अक्षर अंकित करते हैं, तो घर वालों का जाहिर तौर पे बहुत एक यूँ कहें कि नज़र से देखने से लेकर के काम में आपको तकल्लुफ़ न करने से लेकर कई ऐसी छोटी मोटी दिनचर्या में चीज़ें होती होंगी जिसमें उन लोगों का सहयोग ज़रूर मिलता हो। जी, सबसे पहले तो ये हमको टाइम देते, फ्री छोड़ते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, ये करो वो करो। जब हम लिखते हैं तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते, ये घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। यही सहयोग है कि वो फ्री छोड़ते हैं, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे हमारी वाइफ हो, हमारे बच्चे हों, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता उस दरमियान जब मैं लिखता हूँ। जाहिर तौर पे आज़ाद जब तक नहीं छोड़ा जाएगा किसी चीज़ को, विचार को सबसे पहले आज़ाद छोड़ना होगा, फिर उस व्यक्ति विशेष को आज़ाद छोड़ना होगा, तभी वो अपनी खुशी की जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आदमी इसमें जब तक फ्री ना हो तो नहीं लिखना चाहिए, फिर गलती हो ही जाएगी। प्रेशर में नहीं लिखना है, प्रेशर में नहीं, खुशी में लिखना। हाँ, खुशी में लिखना चाहिए, एकदम कंफर्ट फील कर रहे हैं। आपको लगेगा कि इसके बाद हमको नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, रोक देना है। प्रेशर में लिखेंगे कहीं भी गलती हो जाए, अगर एक गलती के बाद यानी पूरा फिर चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही वाक्य चेंज हुआ मकसद ही चेंज हो जाएगा। इसलिए एकदम फ्री होकर लिखना है, कोई भी डिस्टर्ब ना करे और बोझा जैसा नहीं। ये हमको आज तक लगा ही नहीं, जब लगा जी। तो बहुत मुश्किल से मुनाज़िर भाई जो है माने हैं, क्योंकि 1 साल से लगातार हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे इनसे, और ऐसे में आज जाकर के रमज़ान के इस पाक महीने में ये बोले कि अच्छा ठीक है मैडम, आप इतनी दफ़ा कॉल कर रहे हो, और हमारा मकसद सिर्फ हज़ारीबाग अपडेट्स का यही था आप तक पहुँचाने के लिए, इनसे ज़िद करके कि आप जैसे लोग अगर आगे आए तो लोग फिर से अपने धर्म से जुड़ेंगे, और जो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है धर्म ग्रंथ,
जो अच्छी चीज़ें बतलाता है धर्म ग्रंथ, सामाजिक चीज़ें बतलाता है, उससे फिर से लोग जो है कनेक्ट हो पाएंगे और वो बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ आपसे भी अब इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू। आप भी इजाज़त दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपके आसपास इस तरह के कोई भी व्यक्ति हैं, ये भी कमेंट करके या मैसेंजर बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। हजारीबाग अपडेट्स को यूं ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा। शुक्रिया।